हेलो गाइस, कैसे हैं सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज का मेरा व्लॉग होने वाला है इस ऑटोमेटिक मशीन से रिलेटेड। तो मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगी इस मशीन के बारे में, इसके क्या तो गुड फीचर्स हैं और क्या बैड। आखिर ये परचेज़ करना वर्थ इट है या नहीं है, हमें ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सारा डिटेल रिव्यू दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक एंड शेयर करना तो मत भूलिएगा। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ इस मशीन के बारे में कि यार, जब मैं मार्केट में ये लेने गई थी तो तब ये नया नया आया हुआ था वन टच मॉडल। तो पहले आपने देखा भी होगा कि ये वाला जो इसका पैनल है पीछे की तरफ है, और पहले जो मशीन्स आती थी इससे पहले वाले मॉडल उनका यहाँ पर होता था वो पैनल। तो ये जो ढक्कन होता था यहाँ तक थोड़ा पीछे होता था, तो ये ढक्कन ऊपर खोल लेते थे और वो पैनल यहाँ पर स्टिल लगा हुआ होता था। तो वो कह रहे थे कि ये कंप्लेन आ रही है कि पानी उस पैनल पे पड़ता है तो वो पैनल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इन लोगों ने अपडेट किया और ये पैनल पीछे चला गया, और मुझे भी उन्होंने यही रिकमेंड किया था कि आप इस पैनल वाली लें, पीछे वाली। और इसमें मज़ीद ये फीचर भी है कि ओनली वन टच है। वो वाली जो थी उसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ता था कि वाटर टाइम, मतलब वॉश टाइमिंग भी देनी पड़ती थी, वाटर लेवल, हर चीज़ को अपनी खुद से हमें रेंज रखनी पड़ती थी हर चीज़ की, और फिर उसको चलाना पड़ता था। तो इस अपडेट में ये चीज़ भी उन्होंने ख़त्म कर दी, वन टच कर दिया इसको। चलें, अब मैं थोड़ा मशीन को इंस्टॉल करने के बारे में बताती हूँ। जब मैंने ये मशीन ली थी तो उन्होंने मुझे पहले से गाइड किया था कि आप इस मशीन को ले जाके एक जगह पे फ़िक्स करवा दीजिएगा। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो इस मशीन को भी दूसरी मशीन की तरह यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब फ़िक्स नहीं करते। इसको घसीट के कभी वॉशरूम में ले जाते हैं, कभी कहाँ ले जाते हैं, कभी कहाँ ले जाते हैं, और वहीं पर वॉश कर रहे होते हैं। टूटी के साथ इसका पैप अटैच किया हुआ होता है। तो भाई ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना। हालांकि जब मैंने ये मशीन ली थी तो प्रॉपर हायर की तरफ से बंदा आया था और उसने ही मुझे ये इंस्टॉल करके दी थी। तो चलें, अब मैं इस मशीन की सारी बातें आपको बता चुकी हूँ। अब इसका थोड़ा चलने का तरीका बताते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इसका फॉल्ट बताती हूँ बल्कि दो फॉल्ट दूसरा फॉल्ट नहीं है, अगर थोड़े पैसे खर्च करोगे तो आप अच्छे वाला मॉडल लोगे तो उसमें आपका पानी गर्म आएगा। इसका एक ये है कि चलो पानी गर्म नहीं करती है, जो फ्रंट डोर होती हैं वो पानी गर्म करती हैं। वो एक उनमें बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ कपड़े मैले होते हैं और ठंडे पानी से वो सही से वॉश नहीं होते। तो इसमें प्रॉपर आपको गीज़र का वो करवाना पड़ता है, सेटिंग फिटिंग करवा के प्रॉपर से गीज़र की टूटी लगवाओगे, उसके साथ पाइप अटैच करोगे। और गीज़र का कभी पानी बहुत ज़्यादा बॉयल्ड होता है, फिर ये नहीं है कि ये ठंडा और मिक्स पानी लेगी, फिर ये खाली बॉयल्ड पानी ही ले रही होगी गीज़र का। तो इसमें एक ये फॉल्ट मुझे लगा है, क्योंकि जो फ्रंट डोर होती हैं उसमें प्रॉपर हम लोगों को टेम्परेचर ऐड कर देते हैं, लाइक 30-40 जितना भी देना है, तो उतना ही पानी उसी टेम्परेचर पे वो गर्म करती हैं। ये उनका बहुत अच्छा फीचर है। अब मैं भी सोच रही हूँ इस मशीन को चेंज करके मुझे फ्रंट डोर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक पानी गर्म नहीं होता तो प्रॉपर से सही वॉश नहीं हो पाते कपड़े। आप लोगों को पता है बच्चों के कपड़े कोई मैले होते हैं और कहीं कोई दाग लगे होते हैं, जब तक वो गर्म पानी से प्रॉपर ना वॉश हो तो ये दाग नहीं उतरते। तो सबसे मेन फॉल्ट मुझे इस मशीन का सिर्फ यही लगा। और दूसरी बात कि हाँ, मतलब वॉश ये बहुत अच्छी करती है, लेकिन ये डेली यूज़ के लिए, लाइक आपने आज कपड़े पहने कल उतार दिए तो आओ आप वही वाले कपड़े इसमें डाल दो। ये मतलब ऐसे ही नहीं है कि जैसे हम लोग वो दूसरी मशीन यूज़ किया करते थे, मतलब कि हफ्ता पूरे कपड़ों की ढेरियाँ लगाते थे और उसके बाद फिर आके इस मशीन में डाल के और वॉश कर लो एक हफ्ते बाद। नहीं, ये उस तरह इसका काम नहीं है। जब आप लेने जाएंगे तब भी आपको वहाँ पर प्रॉपर गाइड करेंगे कि नहीं, ये आपके डेली यूज़ के लिए, लाइक जो ऑफिस वर्किंग वूमेन है, वो उनके हस्बैंड बच्चे जो भी कपड़े हैं एक दिन बाद उतारे हैं, दूसरे दिन बाद उतारे हैं, वो आके आप इसमें डाल लो और निकाल के धो के टांग दो। क्योंकि ये जो एक हफ्ता यूज़ किए हुए कपड़े होते हैं वो ज़ाहिर काफ़ी मैले हो जाते हैं, तो ये इतना प्रॉपर वॉश नहीं करती कि आपकी सारी की सारी मैल निकाल दे। बहरहाल ये है कि जान का सुख तो है दूसरी मशीन में पता है आप लोगों को कितनी मुश्किल हो जाती थी, ठंडा हो जाता था बंदा, इतने सर्दियों में कपड़े धोना वहाँ पर मुश्किल होता था। इतने ज़्यादा कपड़े पहले उसको वॉश करो, उसके बाद फिर निकालो और वो पानी में डिप डिप करके निकालो, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था। इस मशीन ने काफ़ी हद तक उसको रिप्लेस कर दिया है और बहुत सुकून भी कर दिया ज़िंदगी में। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो काइंडली आप फ्रंट डोर की तरफ जाइएगा, क्योंकि वो पानी गर्म करती है। मेरा आप लोगों को हॉनेस्ट मशवरा है तो चलें, अब मैं आपको इस मशीन के यूज़ के बारे में थोड़ा बताती हूँ। मशीन को हम लोग कर लेते हैं जी ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लिक करेंगे इसके पावर पे, ये हो गई जी ऑन। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वन टच है,
फर्स्ट आ जाते हैं हम जी सॉफ्ट वॉश पे। लाइक आपके जो काम वाले कपड़े हैं थोड़े, तो वो आप सॉफ्ट वॉश करना चाहते हैं, मतलब इतनी रगड़ अगड़ के हमारे नक्श ना उतर जाएं, तो आप जस्ट इस पे सॉफ्ट वॉश पे करोगे और कर दोगे स्टार्ट, तो ये खुद ही करेगी। कितना इसको टाइम लेना है कपड़े वॉश करने में, कितना इसको मतलब स्पिन करना है, कितना इसको सोक करना है। अगर आप मज़ीद सॉफ्ट वॉश में इस मशीन की मर्ज़ी के अलावा अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। लाइक अगर आपको सिर्फ 2-3 जोड़े हैं तो आप इसको मिड पे ही रहने दो, लेकिन अगर आपके 4 जोड़े हैं तो आप इसको हाई पे कर सकते हो। लाइक दिस, सिर्फ एक दफ़ा ये प्रेस करोगे तो ये हाई पे चला जाएगा, लेकिन टाइमिंग उसके बाद ज़ाहिर इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर सोक टाइमिंग देना चाहते हो तो आप सोक भी दे सकते हो, रिंस 1 देना चाहते हो, 2 देना चाहते हो, 3 देना चाहते हो। लाइक अब ये काम वाले कपड़े तो इसको 2 ही काफ़ी हैं, 3 नहीं देते क्योंकि वो पता है कि नक्श ख़राब हो जाते हैं। और स्पिन टाइम जैसे कि इसमें 4 मिनट दिया हुआ है, आप इसको भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। बहरहाल जैसे ये पहले से मशीन सेट किया हुआ है वो भी इसमें अच्छा ही ऑप्शन होता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा डेलिकेट ऑप्शन, इसमें 37 मिनट बता रही है। ब्लैंकेट्स आ जाते हैं, थोड़े हैवी होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा बताएगी। अगर आप लोग चाहो तो अपनी मर्ज़ी से इसको मज़ीद एडिट कर सकते हो। टॉवल्स आ गए हैं उसके बाद, मतलब कि ये इतना ईजी है। अगर आपने सिर्फ टॉवल्स धोने हैं तो आप जस्ट पावर करोगे टॉवल्स और स्टार्ट प्रेस कर दोगे तो ये मशीन खुद से वॉश करना शुरू कर देगी। बेबी केयर, ड्रम क्लीन, और हाँ इस ड्रम क्लीन पे मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं आपको कॉटन के बारे में बता देती हूँ जी। यहाँ पर आ जाएंगी कॉटन, जैसे हम जेंट्स के कॉटन के कपड़े होते हैं, जस्ट कॉटन पे फेरोगे, 1 टच में स्टार्ट कर दोगे तो ये खुद ही टाइम अपना सेट कर देगी। सारा पानी जैसे इसने किस टाइम लेना है, कितना टाइम वॉश करना है, कितने रिंस देने हैं, वो खुद ही कर देगी। लेकिन अगर मज़ीद आप कुछ इसमें एडिट करना चाहते हो तो खुद कर सकते हो। 3 रिंस देने हैं आपने, 4 देने हैं, 1 देना है, 2 देने हैं, जितना भी कर सकते हो। स्पिन टाइम अगर आपने 6 मिनट का देना है, 7 का देना है, 4 का देना है, ये भी आप एडिट कर सकते हो। सोक करके रखना हो आपने तो खुद से टाइमिंग देख सकते हो कि इतना टाइम मेरे कपड़े सोख रहे हैं, ये भी इसमें ऑप्शन है। और इसके बाद इको, एक्सप्रेस, स्पोर्ट्स, वूल, हैवी, ये सारे मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं। थोड़े जो वूल वाले कपड़े होते हैं, थोड़े हैवी कपड़े होते हैं, मतलब जीन्स शीन्स जो थोड़ी सख्त होती हैं, स्पोर्ट्स, ये सब इसमें ऑलरेडी इन्होंने सेट किया हुआ है उसमें उसी टाइप के कपड़ों के बारे में। तो ये सबसे बेस्ट है, आप इस पर ही 1 टच वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ ड्रम क्लीन का। ये है जी ड्रम क्लीन। जैसे ही 2 महीने आपने मशीन को यूज़ कर लिया, आई थिंक 40 डेज़ बताया था उन्होंने मुझे कि 40 डेज़ आपने मशीन को यूज़ कर लिया तो फिर आप आओगे जी ड्रम क्लीन पे। फिर वो इसके लिए मिलती हैं कैप्सूल्स भी। अगर आप वो कैप्सूल्स नहीं ले रहे हो तो आप इसकी एक ब्लीच की बोतल लोगे, वो इसके अंदर डालोगे और ड्रम क्लीन पे लगा दोगे। फिर ये 3 घंटे खुद ही ड्रम क्लीन करेगी। और ये आप लोगों को हर 40 डेज़ बाद करना होगा हर हाल में। अगर आप इस मशीन की अच्छी तरह से वर्किंग चाहते हो कि ये अच्छी तरह हमारे साथ काम करती रहे, तो आपने ये ड्रम क्लीन हर 40 डेज़ बाद, या आई थिंक 2 मंथ्स बाद, ये मुझे सही कंफर्म नहीं है, 40 या 2 मंथ्स बाद हर हाल में आपने ये करना होगा।